हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लाउड के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं 12th क्लास, और जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था बैटरीज के बारे में, ठीक है। और जिसके अंदर हमने क्या किया था, प्राइमरी सेल इसके अंदर हम कर चुके थे। अब प्राइमरी सेल क्या था, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल हम काफ़ी अच्छी तरह से इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है इसका सेकेंडरी सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। अब प्राइमरी सेल क्या था, ये प्राइमरी सेल को हम केवल एक बार ही यूज कर पाते थे, उसको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। बट सेकेंडरी सेल ठीक उसका उल्टा होता है, हम सेकेंडरी सेल को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इट इज रिचार्जेबल, वो रिचार्जेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं secondary cell is rechargeable. सेकेंडरी सेल इज रिचार्जेबल। हम उसको अगेन एंड अगेन, ठीक है, इसको रिवर्स रिएक्शन भी करवा सकते हैं बाई पासिंग करंट थ्रू इट, ठीक है। हम इसके अंदर से करंट को पास करके हम दोबारा से इसके अंदर रिवर्स रिएक्शन करवा सकते हैं। दैट मीन्स हमने क्या बोला कि इट इज रिचार्जेबल, हम इसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने इसका पोटेंशियल होता है दोबारा से हम इसके अंदर उतने पोटेंशियल प्रोड्यूस करके हम इसको अगेन यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल का जो फर्स्ट जो आपका जो एग्जांपल जो होगा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा आपके लाइफ के लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो लेड स्टोरेज बैटरी आपने देखा भी होगा, आपके घरों के अंदर जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, ठीक, गाड़ियों के अंदर जो बैटरीज होती है वो क्या होती है, आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है। इन्वर्टर की बैटरी आपने देखी है ना, वो क्या आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होगी, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी किस तरह से बनी होती है, क्या उसके अंदर होता है, आइए देखते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी के लिए हम एक उसका एक आइडिया सा हम यहां पर बना लेते हैं, और एक आपके पास ये होगा। इसके अंदर क्या होते हैं, 6 इसके अंदर एनोड होते हैं और 6 इसके अंदर क्या होते हैं, कैथोड। लाइक आपके पास जो डार्क लाइन है ये कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। डार्क लाइन रिप्रेजेंट कैथोड, 1 2 3 4 5 और एक ये आपकी 6, ठीक है। डॉटेड लाइन जो होंगी ये रिप्रेजेंट करेंगी एनोड को, ठीक, क्योंकि एनोड स्पंजी होता है आपका, इसलिए मैंने इसको डॉटेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, एनोड, ठीक। इसके अंदर जो ये है आपकी डार्क लाइन, ये क्या आपका लेड ऑक्साइड PbO2 बिहेव करेगा एज ए कैथोड, क्या होगा, ये कैथोड होगा। डॉटेड लाइन जो होंगी ये होंगी आपकी डॉटेड लाइन लेड की होगी, जो किस तरह से बिहेव करेंगी, एज ए एनोड, ठीक है। बैटरीज के अंदर एक लिक्विड होता है, शायद आपने देखा भी होगा, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भी फिल किया होता है, ठीक है। तो जो लिक्विड इसके अंदर जो फिल किया होता है वो क्या होता है, ये लिक्विड होता है 38% H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। क्या होता है ये 38% H2SO4 सोल्यूशन इसके अंदर होता है, ठीक है। याद रखना जो लेड जो होता है ना वो क्या होता है, स्पंजी होता है, ये स्पंजी होता है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे छेद इसके अंदर होते हैं। तो जैसे एज अ सेल ऑपरेट, ठीक है, जैसे सेल ऑपरेट होता है, एज द सेल ऑपरेट, ठीक है, जैसे सेल ऑपरेट होगा लेड गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। लेड ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो लेड जो होगा वो चेंज होगा किसके अंदर,
लेड टू पॉजिटिव के अंदर और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देता है, यहाँ से लॉस करवा देता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये एनोडिक रिएक्शन है आपकी। ठीक है, जो रिएक्शन आपके एनोड के ऊपर होगी। यहां से जो लेड टू पॉजिटिव है, ये लेड टू पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ मिलकर लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना करके उसके ऊपर चिपकना शुरू कर देता है, जो कि एनोड के ऊपर चिपकना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना शुरू कर देता है कौन, कैथोड। ठीक, क्या करेगा, कैथोड PbO2 4H पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और चेंज होगा किसके अंदर, ये Pb2 पॉजिटिव प्लस में 2H2O। ठीक है, अगेन जो Pb2 पॉजिटिव जो है ये SO4 के साथ मिलकर क्या बना देगा, अगेन लेड सल्फेट, जो क्या होगा एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका लेड सल्फेट यहाँ पर एनोड के ऊपर लेड सल्फेट मास डिपॉजिट हो जाता है और कैथोड के ऊपर भी आपका लेड सल्फेट का मास वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव, किसमें चेंज होगा ये आपका PbSO4 की 2 और 2H2। तो जैसे ही हम रिएक्शन उसको यूज करते हैं, बैटरी का जब हम यूज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि देखो लेड के अंदर साथ के इसके अंदर क्या सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सल्फेट आयन लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारी बैटरी के अंदर H2SO4 की कंसेंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या होगी, धीरे धीरे H2SO4 की कंसेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और वाटर की जो वाटर जो होता है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, अगर H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.139 से डिक्रीज हो जाती है, इससे कम अगर हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से बैटरी को रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हम लेड स्टोरेज बैटरी को दोबारा से रिचार्ज करते हैं, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की बैटरी के अंदर वो कितनी हो जाती है, अगर 1.139 से कम हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, वापस इसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो दोबारा से देखो एक बार, ये आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी है। ठीक है, इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर 6 एनोड 6 कैथोड होंगे आपके, मतलब टोटल इसके अंदर 6 सेल होते हैं, जिसमें से स्पंजी एनोड होता है जो कि लेड का बना होता है और कैथोड आपका लेड ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड होता है जो किसका होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जैसी रिएक्शन होगी तो सबसे पहले एनोड के ऊपर लेड है, लेड का ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, यहां से लेड 2 पॉजिटिव SO4 के साथ कंबाइन करके लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट यहां से बना देता है ये। ठीक है, लेड ऑक्साइड 4H पॉजिटिव और दोनों इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और Pb2 पॉजिटिव के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका भी क्या हो जाता है, यहाँ इसके कैथोड के ऊपर भी प्रेसिपिटेट जमने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखता हूं तो क्या होता है कि आपके पास कैथोड और एनोड दोनों ही किसके अंदर चेंज होते हैं, लेड सल्फेट के अंदर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी कैथोड की थी, ये रिएक्शन आपकी कहां पर होगी, कैथोड के ऊपर होगी। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर क्या होता है, ईच प्लेट प्रोड्यूस 2 वोल्ट। ठीक है, प्रत्येक प्लेट कितना प्रोड्यूस करती है, केवल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करती है। दैट इज टोटल एफिशिएंसी या टोटल ईएमएफ ऑफ सेल या बैटरी कितनी होगी, वो 12 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्लेट कितना 2 वोल्ट प्रोड्यूस करती है, प्रत्येक सेल, टोटल कितने सेल होते हैं इसके अंदर 6, तो कितना वोल्ट होगा इसका, टोटल 12 वोल्ट इसकी ईएमएफ होगी। तो ये तो वो रिएक्शन थी जब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.139 से डिक्रीज हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, तो हमें वापस इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे रिचार्ज जब हम करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा। तो साथ के साथ इसको उतारते रहना। ठीक है, नोट्स बनाओ अपने। ड्यूरिंग रिचार्ज, ठीक है,
जब हम इसको दोबारा से क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या हो कि हम इसको रिचार्ज कैसे करेंगे। जब भी हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके साथ एक बैटरी का चार्जर हम कनेक्ट करते हैं, बट उस बैटरी के चार्जर की जो ईएमएफ जो होगी वो बैटरी से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि बैटरी की ईएमएफ कितनी थी, इसकी 12 वोल्ट थी, तो जो बैटरी के चार्जर हम इसके साथ जोड़ेंगे उसकी कितना ईएमएफ होगा, वो 12 वोल्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ही हम बैटरी को उसके चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं तो जितना भी आपके पास एनोड और कैथोड के ऊपर लेड सल्फेट जमा था वो सारा का सारा क्या डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। और आपका जो लेड सल्फेट जो होता है वो किस में चेंज होगा, ये चेंज हो जाता है लेड, जो क्या आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या है ये, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और किस में चेंज होगा ये आपका, ये लेड ऑक्साइड के अंदर चेंज होता है, जो क्या होता है आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, क्या होता है ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जैसे जैसे करंट पास होता है जितना वाटर इसके अंदर बना था, जितना वाटर इसके अंदर बना था वो सारा का सारा वाटर किस में चेंज हो जाता है, वापस से अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वाटर चेंज किस में होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। जो लेड सल्फेट जो इसके अंदर बना था वो किस में चेंज होगा, लेड और लेड ऑक्साइड के अंदर अगेन डिकम्पोज हो जाता है। जब भी हम रिवर्स करंट यहाँ पर पास करते हैं तो लेड सल्फेट जो होता है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर डिकम्पोज होगा वो लेड और लेड ऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज होगा। ठीक है, लेड आपका वापिस से अगेन एनोड बन जाता है और लेड ऑक्साइड क्या बन जाता है, इसका कैथोड बन जाता है। जो वाटर इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ था अगेन वाटर भी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो अगेन क्या होता है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन जो आपने लिखा था वही रिएक्शन इसकी क्या होगी, वापिस से अगेन रिवर्स हो जाती है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, Pb प्लस में PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, रिवर्स रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, इसको लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्या, लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर इसको रिचार्ज किया। ठीक है, यूज करते हैं, यूज करने के बाद जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की 1.139 से डिक्रीज हो जाती है तो हमें इसको रिचार्ज करना पड़ता है। और जब इसको रिचार्ज हम करते हैं तो क्या होता है, जो लेड सल्फेट जो एनोड और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ था, जैसे रिवर्स करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जो लेड सल्फेट इसके अंदर बना था वो लेड सल्फेट अगेन लेड और लेड ऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो वाटर इसके अंदर बना था अगेन वही वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। जैसे ही उस सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.139 या फिर 1.139 से जब ज्यादा हो जाती है तो हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, आप इस लेक्चर की साथ के साथ पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं और पिछला जो आपका चैप्टर था उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे देंगे।